सो हाय एवरीवन गैस, ये हमारा लेक्चर 7 और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है इंट और फ्लोट टाइप के वेरिएबल के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में जाना था। स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल होता है वो ABCD या फिर अल्फ़ाबेट या फिर कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टाइप की जो वैल्यूज़ होती है उनको स्टोर करने के लिए जो है आपका नाम मेरा नाम कोई भी नेम होता है उन सभी को स्टोर करने के लिए हम लोग जो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का यूज़ करते हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें इंट टाइप के वेरिएबल की, तो इंट टाइप का वेरिएबल होता है उसके अंदर हम लोग जो है इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। ओके, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ कौन सी होती हैं आप लोगों को पता होगा, 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर कोई भी वैल्यू -q -1 या फिर -2 या फिर -3। तो इन सभी नंबर की जितनी वैल्यू होती है इन सभी को स्टोर करने के लिए हम लोग इंट टाइप का वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ओके, तो ठीक है ना, समझ गए। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं फ्लोट टाइप के वेरिएबल की। तो जो फ्लोट टाइप के वेरिएबल होता है उसका यूज़ हम लोग करते हैं डेसिमल टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। ओके, और डेसिमल टाइप की वैल्यूज़ क्या होती है ये तो आप लोगों को पता होगा गाइस। ये सब चीज़ें क्लासेस में पढ़ाई जाती है, 10th और 8th क्लास में पढ़ाई जाती है, इंटीजर और डेसिमल्स टाइप की वैल्यू जो होती है। तो डेसिमल टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग जो है फ्लोट टाइप के वेरिएबल का यूज़ करते हैं। डेसिमल टाइप की वैल्यूज़ का एग्जाम्पल में अगर तो 2.1 हो गया या फिर जितनी भी पॉइंट वाली जो वैल्यूज़ होती हैं 2.1, 0.1 या फिर 4.5, कितनी भी जो पॉइंट में जो भी वैल्यूज़ होते हैं उन सभी को स्टोर करने के लिए हम लोग जो है फ्लोट टाइप के वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो हम लोग जो है इंटीजर और फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। चलिए फिर हम लोग जो है फटाफट से एक प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, तो अभी के लिए हम लोग जो है प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने यूज़र से इनपुट फंक्शन का यूज़ करके 2 नंबर्स इनपुट करवाएंगे। ओके, फिर उन दोनों नंबर्स को ऐड करके जो उसका सम होगा वो उनको दे देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है इंट वेरिएबल का यूज़ करना सीखेंगे। चलिए फिर यहाँ पे फटाफट से एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो नैनो लिखूंगा मैं यहाँ पे और फिर अपने प्रोग्राम का नेम लेक्चर 7 लग देंगे क्योंकि हमारा जो लेक्चर 7 है तो L7.py। ओके, फिर कहते हैं एंटर। तो यहाँ पे हमारा कोड एडिटर खुल चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है अपने यूज़र से नंबर्स को इनपुट करवाना है। ओके, और इंट फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो हम लोग उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे ना। अभी आप लोग को अभी आगे समझ आएगा, अभी नहीं आ रहा हो, चलिए फिर कोई नहीं। तो हमें जो अपने यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाना है, तो हम लोग इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे। और इनपुट फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं आप लोग को पता है। तो हम लोग अपने यूज़र से पहले फर्स्ट नंबर इनपुट करवाएंगे। तो num1 इस वेरिएबल का नाम रख देते हैं, एक वेरिएबल बनाया हमने num1 नाम का। ओके, फिर इज इक्वल डालते हैं और इसमें इनपुट फंक्शन लगा देते हैं input इनपुट। इसके फिर ब्रैकेट में हम लोग इसको मैसेज भी दे देंगे कि यहाँ पे एंटर योर FIRST फर्स्ट NUMBER, एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर इसको डबल कोट से क्लोज करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट से भी क्लोज करेंगे, फिर कहता हूँ मैं एंटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा ये हो चुका। उसके साथ देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे इनपुट एक जगह यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नंबर प्रिंट होगा और उसके सामने हमारा जो यूज़र है वो अपना फर्स्ट नंबर डाल सकेगा। उसी के लिए हमने जो है अपने यूज़र से दूसरा नंबर भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे num2 नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, यानी कि नंबर 2। फिर यहाँ पे इज इक्वल डालते हैं और फिर से इनपुट फंक्शन लगाते हैं, इनपुट लिखा हमने और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं सिंपल वाला। ठीक है, और फिर यहाँ पे डबल कोट्स और यहाँ पे हम लोग इसको एक मैसेज सेंड करवा देते हैं, एंटर योर सेकंड नंबर। ओके, हो गया। फिर इसको डबल कोट से जो है क्लोज करते हैं और फिर यहाँ पे ब्रैकेट से भी। तो देखिए हमारा जो है दोनों हमने मैसेज भी प्रिंट करवा दिया। इससे क्या होगा, अब हमारा स्क्रीन पर जो है एंटर योर फर्स्ट नंबर सबसे पहले प्रिंट होगा। ठीक है, और जब ये नंबर प्रिंट होगा तो हमारा यूज़र जो है एक नंबर डालेगा और वो नंबर आकर के कहाँ पे सेव हो जाएगा, num1 नाम के वेरिएबल में। फिर सेम मैसेज इसके सामने जो है दूसरा मैसेज प्रिंट होगा, एंटर योर सेकंड नंबर का। फिर जब वो दूसरा नंबर डालेगा तो दूसरा नंबर कहाँ पे आकर के सेव हो जाएगा, num2 में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें num1 भी मिल चुका है, num2 भी मिल चुका है। अब हमें सिंपली इन दोनों को ऐड करवा देना है। तो ऐड करवाना बहुत ईजी होता है, हमें सिंपली जो यहाँ पे प्लस जो साइन होता है उसका यूज़ करना होता है। और उसके अलावा हम लोग एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना रिजल्ट स्टोर करते हैं, यानी कि इन दोनों नंबरों को num1 और num2 को प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी हम लोग जो है एक वेरिएबल बनाएंगे। तो उस वेरिएबल का नाम मैं रिजल्ट रख देता हूँ। तो रिजल्ट का शॉर्ट फॉर्म RES, उसके बाद हम इज इक्वल डालेंगे और इसके अंदर हम लोग प्लस करवा देंगे किसी वैल्यू num1 प्लस में num2। ओके, अभी मैं आप लोगों को एक बार और अच्छे से समझाऊंगा, अभी के लिए आप लोग इतने समझिए। फिर हम लोग करते हैं एंटर। अब num1 प्लस num2, ठीक है, दोनों नंबर जो हमारे यूज़र ने डाले वो दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे। प्लस होने के बाद जो उनका रिजल्ट है वो हमारे RES नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। ओके, तो हमारा रिजल्ट किस में है, RES नाम के वेरिएबल में। तो हमें प्रिंट क्या करवाना है, RES रिजल्ट को हमें प्रिंट करवा देना है। तो सिंपली PRINT प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको करवा देंगे प्रिंट RES, सिंपल। तो देखिए अभी हमारा, लेकिन गाइस अभी यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान नहीं दी, शायद मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि यदि हम लोग अपने यूज़र से
स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं तो और उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें अपने सिस्टम को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये जो है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। हमारा वेरिएबल जो है ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। लेकिन अगर हमें जो है इंट टाइप की वैल्यू अपने यूज़र से लेनी है, क्योंकि 1 2 3 नंबर इन्हीं को तो ऐड कर सकते हैं हम, ABCD को थोड़ी ना ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 फिर कोई भी नंबर हुआ 400 500 इन्हीं को तो ऐड करेंगे ना। तो इन नंबर्स को हम लोग इनपुट करा रहे हैं और ये नंबर कौन से इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर होते हैं। तो हमें जो है अपने सिस्टम को बताना पड़ेगा कि भाई जो ये नंबर है ये नंबर इंट टाइप का है, समझ गए। तो वो हम कैसे बताएंगे, तो वो बताने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये जो इनपुट फंक्शन है ना, इसी इनपुट फंक्शन को हम लोग कह देते हैं कि भाई तुम जो नंबर लेना है ना वो नंबर इंट टाइप का होना चाहिए, समझ गए। तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे INT इंट लिख देते हैं, इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म इंट, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं और ब्रैकेट के अंदर पूरे इनपुट फंक्शन को क्लोज कर देते हैं, समझ गए। तो सबसे एंड में जाते हैं, देखिए एंड में कैसे देखिए आपका जो कीबोर्ड होगा ना उस कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे होम इंड ESC कंट्रोल ऑल्ट जो ये सब एक्स्ट्रा कीवर्ड्स जो एक्स्ट्रा बटन आपको मिलते हैं उसी में आप लोगों को 4 तीर के निशान भी मिलते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। इसी से हम लोग जो है दाएं बाएं आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके मैं देखिए कोने में सबसे एंड में जा रहा हूँ और ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, इंट लगाना है और इंट के अंदर पूरे इनपुट फंक्शन को जो है बंद कर देना है, ठीक है। देखिए तो ये जो आखिरी ब्रैकेट है इसके बाहर हमें एक और ब्रैकेट लगा देना है, सिंपल। तो देखा आप लोगों ने। अब इनपुट फंक्शन क्या करेगा, हमारे यूज़र से जो वैल्यू लेगा ना उस वैल्यू को लेकर के उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, इंट टाइप के वैल्यू में। तो जो इस वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वो इंट टाइप की हो जाएगी। तो ये वेरिएबल कौन सा टाइप का हो गया, इंट टाइप का वेरिएबल हो गया, समझ गए ना। अब आप सेम वैसे अब हमें जो है सेकंड वाले में भी करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कौन सा है num2, अभी तो ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेगा। तो अब हम जो है अपने इनपुट फंक्शन को बता देंगे कि भाई ये जो वैल्यू लेनी है ना तुम्हें ये इंट टाइप की लेनी है, और फिर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। पूरे इंट फंक्शन को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, पूरे एंड में जाएंगे शुरू से लेकर के एंड में, ठीक है। एंड में आ गया और इसको भी ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो देखिए अब हमने बता चुके हैं इनपुट फंक्शन की भाई जो भी वैल्यू लियो वो इंट टाइप में लियो और उसको हमारे जो num1 और num2 वेरिएबल हमने बनाया उनमें सेव कर दियो। अब हम जो इनके ऊपर एक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब num1 प्लस num2 जो है इनके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा और जो भी हमारा यूज़र नंबर एंटर करेगा वो जो है प्लस हो करके हमारे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएंगे। फिर हम जो है प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके रिजल्ट जो है स्क्रीन पर प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग का भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो डोंट वरी, मैं अभी आप लोगों को एक और बार समझाऊंगा। मैं इसको Ctrl+X करके सेव करता हूँ, फिर Y करता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। फिर इसको एक और बार अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि अभी फ्लोट वाले का भी तो बाकी रह गया ना यूज़। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाइथन लिखते हैं, ओके। पाइथन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हुई गाइस, पाइथन लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर L7 हमारे इस प्रोग्राम का नेम है तो .py लगाते हैं, आप कर दिया एंटर। तो देखिए एंटर योर फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नंबर डालता हूँ 234 नहीं 23 डालता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है एंटर योर सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर भी मैं डालता हूँ 21 डाल देता हूँ, फिर कहता है तो देखिए कैसे यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है 44। आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, देखिए है ना 44। तो देखिए हमारा जो हमारा ये जो टूल बना है, ये जो प्रोग्राम बना है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। चलिए अब मैं आप लोगों को फ्लोट का यूज़ करके करना सिखाता हूँ, उसमें आप लोग को ये चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएंगी, ओके गाइस। तो चलिए फटाफट से अपने जो हमारा प्रोग्राम है उसको वापस से रीओपन करते हैं। तो नैनो कमांड डालूंगा मैं यहाँ पे L7.py, इससे फिर हमारा जो वापस से खुल गया। देखिए अब देखिए, अब मैंने आप लोग को बताया ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन जो है हमारे यूज़र से वैल्यू लेकर के हमारे वेरिएबल में सेव करा देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने इनपुट फंक्शन को नहीं बताए कि भाई तू किस टाइप की वैल्यू ले, तो ये ऑटोमेटिक किस टाइप की वैल्यू को लेगा, स्ट्रिंग टाइप की। तो मैंने आप लोग को बता रखा है कि अगर हम लोग अपने इनपुट फंक्शन को नहीं बताते कि भाई किस टाइप की वैल्यू लेनी है तो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेगा और हमारे वेरिएबल में सेव करा देगा। लेकिन अभी हमने इसको बताया कि भाई इंट टाइप की वैल्यू ले, इंटीजर टाइप की, ठीक है, यहाँ पे बताया ना, तो ये इंट टाइप की वैल्यू लेगा। अब सेम वैसी अगर हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू अपने यूज़र से चाहिए तो हम यहाँ पे इंट की जगह पे सिंपल बस फ्लोट लिख देंगे, ठीक है, FLOAT फ्लोट ये लिख देंगे। अब हमारा इनपुट फंक्शन क्या करेगा, हमारे यूज़र से फ्लोट टाइप की वैल्यू ले लेगा, यानी कि 0.1 0.2 0.3 0.5 0.1 0.2 0.5 जितनी भी जो भी वैल्यू होती है उस टाइप की वैल्यू को जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो लेगा। सेम ऐसे हम लोग जो है अब यहाँ पर ये जो इनपुट फंक्शन है इसको भी, ये जो इंट है इसको भी चेंज करते हैं, आप लिख देते हैं फ्लोट। तो आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना कि इनपुट फंक्शन अब क्या कर रहा है, फ्लोट टाइप की वैल्यू ले रहा है और हमारे num1 और num2 के नाम के वेरिएबल में सेव करा दे रहा है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि भाई देखो
जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम या कोई टूल बनाते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड हो, अब हम लोग 2 नंबर को ऐड करवा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, 2 नंबर को प्लस कर रहा है, कैलकुलेशन तो हुई ना। तो हम लोगों को कोई भी कैलकुलेशन एक्यूरेट चाहिए होती है, और कैलकुलेशन जो होती है वो एक्यूरेट होती है, तो उसका आंसर पॉइंट में भी आते हैं। लाइक 2.1 और 2.4 को मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो कुछ पॉइंट में ही तो आंसर आ रहा है ना। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारा आंसर जो है पॉइंट में आ रहा होता है, और पॉइंट वाली वैल्यू कौन सी होती है, डेसिमल वैल्यू। और डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग किस टाइप की वेरिएबल का यूज़ करते हैं, फ्लोट टाइप की वेरिएबल का। तो हम लोग जब भी, आप लोग को याद रखना, आप लोग जब भी कैलकुलेशन बेस्ड प्रोग्राम या टूल बनाओ तो उसमें आप लोगों को फ्लोट टाइप की वेरिएबल का यूज़ करना है। और फ्लोट टाइप के वेरिएबल ज़्यादातर कैलकुलेशन बेस्ड प्रोग्राम में ही काम आते हैं। लाइक कैलकुलेटर बनाना हो आपको, या फिर ऐसा प्रोग्राम जो अभी हम बना रहे हैं, और उसमें आप लोग कुछ नहीं करना था, बस इनपुट फंक्शन के आगे सिंपल ऐसे ही जो है उस इनपुट फंक्शन को बता देना होता है कि भाई जो तू इनपुट करवा रहा है ना हमारे यूज़र से, उसको फ्लोट टाइप में करवा ले। अब उसके अलावा गाइस जो है हमारे वेरिएबल को, मतलब जो वेरिएबल टाइप कर डिक्लेयर करने के और भी तरीके होते हैं, वो सिचुएशन में बेस्ड करते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन आपके सामने आती है, उस सिचुएशन के हिसाब से आप लोग अपना दिमाग लगाते हो और वेरिएबल्स का यूज़ करते हो, समझ गए। तो अभी के सामने अभी हमारे सामने बहुत ही सिंपल सिचुएशन है। हमें जो है अपने यूज़र से सिंपल एक इनपुट चाहिए, और उस इनपुट को जो है हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें जो है एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन करने की, भाई अगर हमारा यूज़र जो है पॉइंट में आंसर डाल दे अगर, तो हमें पॉइंट में उसको आंसर भी तो देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे फ्लोट कर दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ, Ctrl+X+Y एंटर, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो पाइथन का यूज़ करेंगे, पाइथन स्पेस, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं L7.py, ओके, कर दिया रन। देखिए एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं अब डालता हूँ 2 डालता हूँ बस, ओके, और फिर कहते हैं एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे मैं 3 डाल देता हूँ, फिर कहता हूँ देखिए। तो अब देखिए हमारा रिजल्ट क्या रहा है, 5.0 आया ना डेसिमल में से, क्योंकि हमने जो है फ्लोट टाइप के वेरिएबल का यूज़ किया था। तो जब हमारा जो हमने ये एंटर योर नंबर प्रिंट किया होगा यहाँ पे, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे 2 वैल्यू डालेगी, तो 2 पता है हमारी वेरिएबल में कैसे सेव होगा, 2.0 करके हमारे वेरिएबल में सेव हुआ होगा, समझ गए। वैसे जब हमने जो यहाँ पे 3 डाला होगा, एंटर योर सेकंड नंबर के आगे 3 डाला हमने जो, तो ये हमारे वेरिएबल में 3.0 करके सेव हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लोट हमने अपने इनपुट फंक्शन को बताया था ना कि भाई जो भी तू वैल्यू ले हमारे यूज़र से, उसको फ्लोट टाइप में चेंज कर दे, समझ गए। तो फ्लोट टाइप में उसने कैसे चेंज किया होगा, इसके बस पॉइंट लगा के 0 लगा दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आंसर है वो भी हमें पॉइंट में ही दे रहा है। तो अब हमें एक एक्यूरेट आंसर मिल रहा है ना 5.0। तो एक्यूरेट आंसर पाने के लिए हमें जो है फ्लोट टाइप के वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब गाइस मैं एक बार और आप लोगों को एकदम थोड़ा अच्छे से, और थोड़े डाउट आ रहे हैं उनको क्लियर करना चाहूँगा, बस थोड़ा सा और। तो चलिए गाइस अभी फटाफट से हम लोग जो अपने कोड एडिटर को दोबारा से, वो सॉरी अपना जो ये जो हमारा प्रोग्राम है उसको वापस से खोल लेते हैं। नैनो का यूज़ करें, नैनो L7.py, ओके, फिर कहते हैं एंटर। देखिए हमारे दोबारा से जो कोड है वो खुल चुके हैं। तो गाइस अभी आप लोगों को एक और बार एकदम अच्छे समझाने के लिए मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप लोग पूरा कोड अच्छे से देखें। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो है ना यहाँ पे एक नम नाम का वेरिएबल बनाया, ओके, नम नाम का वेरिएबल के अंदर हम लोग कुछ भी चीज़ स्टोर करते हैं, कोई भी वैल्यू, और इसके अंदर इनपुट फंक्शन का यूज़ करके अपने यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट कराई। अब अगर मैं यहाँ पे फ्लोट, या जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप का फ्लोट लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पे फ्लोट नहीं लिखता तो हमारा यूज़र जो भी चीज़ डालता, हमारा जो सिस्टम है उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप में बदल देता है, ठीक है। तो अगर हमें फ्लोट या फिर इंटीजर टाइप में वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं, और अपने इनपुट को बस बता देंगे कि भाई एक इनपुट फंक्शन, तो एक काम कर, जो भी वैल्यू हमारे यूज़र से ले रहा है ना उसको फ्लोट टाइप में लियो, ताकि हम उस पर ये एक्शन परफॉर्म करें जो भी हमें चाहिए, समझिए। तो बस यही चीज़ होता है। आप लोगों से सिंटैक्स देख लीजिए, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो आप लोग गाइस इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे मैंने RES और यहाँ पे num+1 लिखा है। तो अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे बस ये जो प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन है, इसके यहाँ पे माइनस का साइन कर दोगे अगर, तो ये जो आंसर आएगा वो हमारा माइनस का आंसर आया करेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे नए नए प्रोग्राम्स आप लोग अपनी खुद से ही बना करके देखना, ओके। एंड कोशिश करना, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आएगा। प्लीज़ प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अभी के लिए इतने। अब मैं क्या करता हूँ ना, 2 डाउट्स जो कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने पूछे थे, वो 2 डाउट्स मैंने रखे हैं, उनको क्लियर करता हूँ ज़रा सा। सो गाइस चलिए फटाफट से जो हम अपने सब्सक्राइबर्स के डाउट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक डाउट आ रखा है सब्सक्राइबर का, ये एक एरर है। तो मैं सबसे पहले तो रिफ्लेक्स गॉड इनका नाम है, तो इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने मेरा लेक्चर देख करके प्रोग्राम बनाने की कोशिश की। तो इन्होंने जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब इनको यह एरर आया है। तो मैं आप लोग को शॉर्ट में बताता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लो। तो इस एरर का गाइस ये एरर जब ही आता है जब आप लोगों का जो पिप वर्जन है ना वो लोअर हो, समझ, यानी कि लेटेस्ट वर्जन ना हो, लोअर वर्जन हो पिप का। तो इन्होंने जो है पिप का लोअर वर्जन इंस्टॉल किया। तो अब इनको कुछ नहीं करना, सिंपली जो है ना अपने पिप का जो वर्जन है उसको अपग्रेड कर दो। पिप आप लोगों को पता है क्या होता है, पिप का यूज़ हम लोग PIP जो पिप होता है उसका यूज़ हम लोग मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं अपने टर्मिनल्स में, ठीक है, अपने पाइथन में। तो देखिए अब इसको जो सॉल्व करने की एक कमांड है, एक कमांड आप लोग अपने टर्मिनल्स में टाइप कर देना, तो आपका जो ये एरर आ रहा है ये एरर सॉल्व हो जाएगा। वो कमांड में आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोग सिंपली टाइप करना है पाइथन
स्पेस ओके पाइथन नहीं पाइथन 3 टाइप करना है क्योंकि पाइथन 3 लेटेस्ट है, पाइथन 3 फिर -m स्पेस pip स्पेस install इंस्टॉल हाइफन अपग्रेड ओके अपग्रेड की स्पेलिंग सही है ठीक है, स्पेस pip ये एक कमांड है। इस कमांड से क्या होगा कि हमारा जो पिप है वो लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड हो जाएगा ठीक है, फिर आपका जो वो एरर आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। सिंपल। अब मैं करता हूँ एंटर, तो एंटर करोगे तो कैसे आप लोगों को अपने इंटरनेट चालू रखना है, यहाँ पे अपग्रेडिंग का थोड़ा प्रोसेस चलेगा थोड़ी देर तक ठीक है। तो मेरे में तो पहले से ही जो है ये अपग्रेड था, देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है। आप लोग अगर अपडेट होगा तो ऐसे ही बता देगा, अगर अपडेट नहीं होगा आउटडेटेड होगा तो थोड़ा सा इंटरनेट लेगा और अपग्रेड कर देगा ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एरर सॉल्व हो चुका है, आप भी ये कमांड यूज़ कर लेना भाई रिफ्लेक्स कोड। एंड उसके बाद एक और एरर था एक जो मैंने लिया है, बाकी ज़्यादातर तो डाउट्स आते नहीं, दो अभी दूसरा डाउट ये है ब्रो मॉड्यूल के डाउट है प्लीज़ डिफाइन कर। तो गाइस देखिए मॉड्यूल के बारे में मैंने आप लोगों को लेक्चर 2 में बहुत अच्छे से बताया, तो अगर आप लोगों को मॉड्यूल के बारे में जानना है तो अच्छे से उसको देखिए एक और बार, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि मॉड्यूल गाइस एक बना बनाया फंक्शन होता है जिसको हम लोग अपने सिस्टम में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रिक्वेस्ट के बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है ठीक है। तो रिक्वेस्ट एक बना बनाया फंक्शन है जिस फंक्शन का यूज़ करके हम लोग किसी वेबसाइट से डेटा मंगा सकते हैं, किसी वेबसाइट में डेटा भेज सकते हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट कमांड का यूज़ करके, रिक्वेस्ट कीवर्ड का यूज़ करके, समझ गए ना आप। और वहीं अगर हमें किसी वेबसाइट में अगर अपना डेटा भेजना हो तो हमें बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन रिक्वेस्ट एक बना बनाया कोड पहले से ही है, हमें सिर्फ रिक्वेस्ट नाम के एक वर्ड को अपने टर्मक्स में अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है, समझिए। तो समझ गए ना, मॉड्यूल क्या होता है, एक बना बनाया प्रोग्राम होता है पहले से जो एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, समझ गए कि हम अब एक वर्ड के माध्यम से पूरे प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी प्रोग्राम के अंदर। तो आप लोग उस वीडियो को देखना, आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड उसके अलावा गाइस मॉड्यूल अगर समझ नहीं आता तो आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि मॉड्यूल जो है ना थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ठीक है। और वो मैंने आप लोगों को शुरू में थोड़ा इसलिए बता देता ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मॉड्यूल काफ़ी काम की और अमेजिंग चीज़ होती है ठीक है। तो मॉड्यूल अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। चलिए फिर मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर में समझ आएगा, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछना, मैं ऐसे ही आप लोगों को डाउट क्लियर कर दिया करूँगा। तो फिर ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय।